बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद महमूद। आज हम एवरीडे साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। हम इसके अंदर देखेंगे कि सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कितने स्टार्स मौजूद हैं और इन स्टार्स के इर्द गिर्द कितने प्लैनेट्स मूव करते हैं और देन इन प्लैनेट्स के कितने मून्स हैं फर्दर, और इन प्लैनेट्स के जो फिज़िकल फीचर्स हैं, इनकी जो रोटेशन है, रेवोल्यूशन है, वो कितने टाइम में कंप्लीट होती है। और उसके बाद हम सन के स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफली देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि इस सोलर सिस्टम के अंदर जितने भी फिनोमिनास होते हैं जिनको हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो लेट्स सी, जब भी सोलर सिस्टम की बात की जाती है तो हमारे माइंड में जो वर्ड आता है वो एस्ट्रोनॉमी का आता है। एस्ट्रोनॉमी जो है ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं और उसके अंदर पाए जाने वाले तमाम जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं। ये राइट साइड के ऊपर मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट यूनिट है सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो वो यूनिवर्स है जो ऑब्जर्वेबल है। इसके बाद हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर एक अंदाजे के मुताबिक 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं और इन गैलेक्सीज के अंदर जिस गैलेक्सी का हम हिस्सा हैं वो उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम मौजूद है जिसके बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। और इस सोलर सिस्टम के अंदर फिर स्टार्स मौजूद हैं, स्टार्स के इर्द गिर्द फिर प्लैनेट्स मूव करते हैं और लास्ट पे मून्स आते हैं जो इन प्लैनेट्स के इर्द गिर्द मूव करते हैं। आगे हम देखते हैं कि इस एस्ट्रोनॉमी के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस सिस्टम को ट्राई डायमेंशनल सिस्टम भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं लेंथ, और इसमें 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो बराबर होता है 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस के बराबर होता है। और उसके बाद इससे बड़ा यूनिट आता है जिसको हम लाइट ईयर कहते हैं। लाइट ईयर जो होता है इट इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन अ ईयर इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर इन अ वैक्यूम, ठीक है। और ये बराबर होता है 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के। और इसके बाद सबसे बिगर यूनिट आता है जिसको हम पार्सिक कहते हैं। 1 पार्सिक जो है वो बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर्स के। तो आप देखें तो पहले नंबर वाला एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो था ये सबसे छोटा यूनिट है और पार्सिक जो है ये सबसे बड़ा यूनिट है। तो इनकी आपस में इंटर कन्वर्जन भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद जो मैस है सोलर मैस वो 1.98 इंटू 10⁻³ किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया है सोलर मैस। इसके बाद देखें तो एक दिन के अंदर कितने सेकंड्स मौजूद होते हैं, 86,400 सेकंड्स एक दिन के अंदर मौजूद होते हैं। और एक साल के अंदर अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 365.25 डेज़ मौजूद होते हैं। और इतने डेज़ के ऊपर अगर साल मुश्तमिल हो तो उस ईयर को हम 1 जोलियन ईयर कहते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है 1 जोलियन ईयर इज़ इक्वल्स टू, तो आपने माइंड में रखना है 365.25 डेज़ के ये बराबर होता है। अब ये जो 0.25 है इसको अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 1 कंप्लीट डे बन जाता है। तो हर 4 साल के बाद जैसा कि हमारे इल्म में है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है जिसके अंदर जो सेकंड मंथ ऑफ द ईयर होता है वो 29 डेज़ का होता है। तो उसके अंदर जितने जो डेज़ होते हैं उस साल के अंदर वो 366 डेज़ पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद 2 मुख्तलिफ टर्म्स आती हैं हमारे सामने, एक को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी और दूसरी को हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी जैसा कि अभी हमने देखा कि एस्ट्रोनॉमी जो है ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स को और उसके अंदर पाए जाने वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को, और इसके अंदर हम साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचेस को भी हम इन्वॉल्व करते हैं जैसे कि फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स को, तो इसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है इसके अंदर हम देखते हैं कि जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनकी जो पोजीशनिंग चेंज होती है और उनकी जो पोजीशनिंग चेंज होने की वजह से जो इन्फ्लुएंस आता है ज़मीन के ऊपर और लोगों की लाइफ्स के ऊपर, इसके मुताले को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो इन 2 टर्म्स को आपने, इनका जो डिफरेंस है इसको भी आपने माइंड में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम में अगर हम बात करें तो हमारा जो सन है ये सोलर सिस्टम का मरकज़ है। सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही स्टार मौजूद है और वो सन की सूरत में मौजूद है और बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द मूव करते हैं। इसके बाद आता है सन की जो शेप है डैट इज़ एलिप्टिकल इन शेप है, और सन का जो मैस है सोलर सिस्टम के अंदर अगर उसको हम एग्जैक्टली देखें MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो 99.86% मैस होता है ऑफ द टोटल सोलर सिस्टम।
देन कम्स हमारा जो सोलर सिस्टम है उसकी लाइफ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, और हमारा सोलर सिस्टम जो है इसके अंदर प्लैनेट्स भी मौजूद हैं, ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं, सैटेलाइट्स भी हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइड्स एंड कॉमेट्स। ये जो लास्ट वाली 3 टर्म्स हैं, एस्टेरॉइड्स, मेटेओराइड्स एंड कॉमेट्स, ये भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और सन के इर्द गिर्द ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सोलर सिस्टम की स्टडी है उसको हम प्लेनेटरी एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। सोलर सिस्टम को सबसे पहले डिस्कवर जिस साइंसदान ने किया था उसका नाम है निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। इसके बाद आता है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो है ये सबसे क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम के, और क्लोजेस्ट स्टार होने के बावजूद ये 40 ट्रिलियन किलोमीटर अवे है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है जो हमारे सोलर सिस्टम के करीब तरीन वाला सोलर सिस्टम है, उसका नाम अल्फ़ा सेंचुरी है, और इसके अंदर 3 स्टार्स मौजूद हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही स्टार मौजूद है, लेकिन जो करीब तरीन सोलर सिस्टम है टू आवर सोलर सिस्टम, उसका नाम है अल्फ़ा सेंचुरी, और इसके अंदर 3 स्टार्स मौजूद हैं, अल्फ़ा सेंचुरी ए, अल्फ़ा सेंचुरी बी एंड प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद सन के बारे में देखते हैं, क्योंकि सन जो है ये महव मरकज़ है सोलर सिस्टम का, और एक ही स्टार मौजूद है हमारे सोलर सिस्टम में। तो ये सन जो है ये ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वो गैस मौजूद होती हैं, और यहाँ पे सन के सरफेस के ऊपर और सन के इंटीरियर साइड पे न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन रिएक्शन जो हैं वो टेक्स प्लेस हो रहे होते हैं, और इसी की वजह से जो एनर्जी है वो पूरी यूनिवर्स के अंदर, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। अच्छा, सन की जो सरफेस है उसको मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर हमने डिवाइड किया है। जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की उसको हम कोरोना कहते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो ये जो लेफ़्ट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर के ऊपर मेंशन है ये कोरोना है, और ये सन की जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद आप ये राइट साइड के ऊपर देखें, टॉप राइट के ऊपर, तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, इसको हम कोर कहते हैं। कोरोना का जो टेम्परेचर है वो 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, और जो कोर का टेम्परेचर है जो इंदर मोस्ट लेयर है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद जो विजिबल सरफेस ऑफ द सन होती है, ये बॉटम लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देखें तो इसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। ये विजिबल सरफेस है ऑफ द सन जिसको हम देखते हैं फ्रॉम द अर्थ, और क्रोमोस्फीयर जो है ये लोअर रीजन आता है ऑफ द सन जो विजिबल नहीं है, तो इसको हम क्रोमोस्फीयर कहते हैं। इसके बाद सन की जो रेज़ हैं वो ज़मीन तक 8 मिनट और 20 सेकंड के टाइम के साथ ये पहुंचती हैं, तो इसकी जो कन्वर्जन है इसको सेकंड्स के अंदर भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ साथ आपको जो मून की रेज़ हैं वो ज़मीन तक कितने टाइम में पहुंचती हैं उसका भी पता होना चाहिए। वो 1.3 सेकंड्स लेती हैं, जो मून की रेज़ हैं, मून की जो लाइट है वो ज़मीन के सरफेस तक पहुंचने में 1.3 सेकंड्स का टाइम लेती हैं जी। इसके बाद आते हैं प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो हैं डेट आर 8 इन नंबर, और इसमें आप देखें तो जो पहले 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं, और इसके साथ उनको रॉकी प्लैनेट्स या इन्फीरियर प्लैनेट्स का नाम भी दिया जाता है। ये सूरज के करीब पाए जाते हैं, और करीब होने की वजह से इनको रॉकी प्लैनेट्स कहते हैं। इनके अंदर मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है एंड देन मार्स। और जो आउटर 4 प्लैनेट्स हैं उनको हम गैसियस या जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं, और ये सूरज से दूरी पर पाए जाते हैं। इनके अंदर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, और इन प्लैनेट्स की रिंग्स होती हैं जो आउटर 4 प्लैनेट्स हैं, लिहाजा इनको रिंग प्लैनेट्स भी कहते हैं। और पहले वाले 4 प्लैनेट्स के अंदर रिंग्स नहीं होती, तो लिहाजा वो रिंग प्लैनेट्स नहीं होते। इसके बाद किसी ज़माने में प्लूटो जो था उसको भी प्लैनेट के तौर पर कंसिडर किया जाता था, लेकिन रिसर्च के साथ इसको ड्वार्फ प्लैनेट का दर्जा दे दिया गया, लिहाजा अब ये प्लैनेट्स की कैटेगरी से इसको रिमूव कर दिया गया है। ये नीचे एक फ्रेज़ मेंशन है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसका जो पहला वर्ड है उसको आप देखें जिसको हाईलाइट किया गया है रेड इन कलर। अगर आप इस फ्रेज़ को याद करेंगे तो जो पहला वर्ड है उसको आप माइंड में रखेंगे तो आपके तमाम प्लैनेट्स के नाम जो हैं वो एक तरतीब के साथ आपको आसानी के साथ याद हो जाएंगे। प्लैनेट्स, ये प्लैनेट्स के फ़िज़िकल फ़ीचर्स के हवाले से एक इम्पोर्टेंट चार्ट तरतीब दिया गया है। इसके अंदर तमाम चीज़ों को कवर करने की कोशिश की गई है जो प्लैनेट्स के हवाले से आपसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर MCQ की सूरत में पूछी जा सकती हैं। तो हम इसको ब्रीफली देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखें तो मरकरी प्लैनेट मेंशन है सबसे लेफ़्ट साइड के अंदर कॉलम में टॉप के ऊपर। मरकरी जो है
ये अपना जो रोटेशन है ये 59 डेज़ के अंदर कंप्लीट करता है। रोटेशन मींस कि ये एक चक्कर अपने एक्सिस के गिर्द कितने टाइम में कंप्लीट करता है, और रेवोल्यूशन का मतलब है कि ये एक चक्कर जो है वो सन के गिर्द कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करता है। तो ये 88 डेज़ है। और लास्ट वाला जो कॉलम है इसके अंदर आप देखें तो स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट ये रिवॉल्विंग प्लैनेट है, क्योंकि ये सन के बिल्कुल करीब है। तो करीब होने के साथ साथ ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है और सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करने वाला प्लैनेट भी है। इसके बाद वीनस आता है। वीनस जो है इसके बारे में आपने याद रखना है कि ये हॉटेस्ट भी है, ब्राइटेस्ट भी है, और इसके साथ साथ इसको हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में जब आप मशरिक़ और मगरिब की जानब देखते हैं रिस्पेक्टिवली, तो आपको एक चमकता हुआ जो सियारा नज़र आता है वो वीनस होता है। तो इसके बाद अर्थ आता है। अर्थ के बारे में आपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि इसका जो डेंसिटी है वो तमाम प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा है। देन कम्स मार्स। मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, और इसके साथ ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। और इसके साथ नेक्स्ट जो प्लैनेट आता है वो जुपिटर है। जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज़ के हवाले से बात करें तो, और बिगेस्ट भी है, ठीक है। और ये फर्स्ट जो रिंग प्लैनेट है, लास्ट जो 4 प्लैनेट्स है उनके बारे में हमने देखा था कि वो रिंग प्लैनेट होते हैं, तो ये रिंग प्लैनेट है। इसके बाद सैचुरन आता है। सैचुरन के जो नंबर ऑफ मून्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, 274। अभी तक जितने भी डिस्कवर हो चुके हैं इनमें से सबसे ज़्यादा जो जिस प्लैनेट के मून्स हैं वो सैचुरन है, ठीक है। और ये भी रिंग प्लैनेट है, और ये सबसे लीस्ट इसकी डेंसिटी है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की थी, और सबसे जो कम डेंसिटी वाला प्लैनेट है वो सैचुरन है, और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर जुपिटर। इसके बाद यूरेनस आता है। यूरेनस को हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, ये आपने लाजमी तौर पर याद रखना है इसको। और नेपच्यून आता है। नेपच्यून जो है ये सबसे दूरी पर मौजूद है सन से, और ये कोल्डेस्ट है एंड स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। तो नंबर ऑफ़ मून्स को आप देखें तो हमारी जो अर्थ है उसका एक ही मून है जिसको हम चांद के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद सबसे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मून्स है जिस प्लैनेट के हैं वो सैचुरन है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। और जो फर्स्ट जो 2 प्लैनेट्स हैं मरकरी और वीनस, इनका कोई प्लैनेट नहीं है। तो ये इस चार्ट को आपने लाजमी तौर पर मेमोराइज़ करने की कोशिश करनी है। कोई भी पेपर पीपीएससी का ले लें या कोई और कमीशन का ले लें, उसके अंदर जो भी सोलर सिस्टम के हवाले से एमसीक्यू पूछा जाता है वो इस चार्ट के अंदर से मैक्सिमम पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारे पास 2 फिनोमिनाज आते हैं। एक को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स और दूसरे को हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में ये होता है कि जो मून है वो दरमियान में आ जाता है सूरज और ज़मीन के, ठीक है। ड्यू टू दिस द सन रेज आर अनएबल टू रीच एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इस फिनोमिने को हम कहते हैं सोलर एक्लिप्स। और इसके बाद जो ल्यूनर एक्लिप्स है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो अर्थ है डेट कम्स इन बिटवीन सन एंड द मून एंड सन रेज आर अनएबल टू रीच एट द सरफेस ऑफ द मून। और मून की सरफेस के ऊपर ज़मीन का जो साया होता है वो जा रहा होता है, और इसको हम कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स, ठीक है। तो ये सोलर सिस्टम के बारे में जितनी ब्रीफली मालूमात थी वो आप तक पहुंचाई गई हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करिए। आपको तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे चैनल से मिलती रहेगी।